आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पैरासाटी 19 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद जस्ट जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की लेकर के आऊँगा एंड डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका विषय और जो है ना प्यारे बच्चों 112 रहेगा। एग्जाम में पैटर्न वगैरह में समझा दूँ, टोटल आपसे 40 प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसमें 80 प्रश्न पूछेगा, 40 बनाना है, 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग यानी कि सब्जेक्टिव में, जिसमें से 15 आपको बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न में आप देखेंगे तो भौतिक में, ठीक है, मैं नंबर वाइज आपको समझाऊंगा। इसमें 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाना होगा, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। पहले प्रश्न दिखा देता हूं। देखो पहला प्रश्न है संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दे। 2 नंबर क्वेश्चन है तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर करें। और 3 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे व्युत्पन्न इकाई क्या है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न है। और आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इसके आगे आप जो प्रश्न होगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दाब क्या है, इसका ऐसा मात्रक आपको लिखना है। इसके आगे देखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन है तरंग की परिभाषा दे, इसका जो है ना मात्रक लिखे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला जाए कि पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है जो ना संभारिक क्या है एंड 17 नंबर क्वेश्चन अष्टक नियम क्या है। और उसके बाद पूछा 18 नंबर अनोमिया क्या है। तो ये सारा प्रश्न है। अब देखना आगे बढ़ते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सारा प्रश्न बता देता हूँ। और ये इसके आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको सारा प्रश्न दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। और इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। और डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। 19 नंबर क्वेश्चन है लवरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसका जो है ना इस मॉडल की त्रुटियां का उल्लेख करें। एंड आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है सरल सूत्र और अनुसूत्र में अंतर क्या है। उसके बाद लिखना है ये दोनों किस प्रकार जो ना परस्पर संबंधित है। तो चलिए ये आपका प्रश्न हो गया। ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों जो है फिजिक्स का है, ठीक है। और इसके आगे बायो में चलते हैं। इसमें देखिए मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। ये आप देखेंगे बायोलॉजी में सब्जेक्टिव प्रश्न 2 मार्क्स वाला है। इसमें 21 से 28 तक है, इसमें से 4 प्रश्न बनाना है, मतलब कि ये 8 नंबर के लिए होगा। तो मैं आपको सारे प्रश्न दिखा दूं। 21 नंबर प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका को जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन है लवक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख करें। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि संयोजी उत्तक क्या है, इसके उदाहरण दीजिए 2। और 24 नंबर क्वेश्चन है प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है मछलियों की विशेषता का उल्लेख करें। 26 से संक्रमक लोग किसे कहते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया स्वास्थ्य की परिभाषा दे, WHO के अनुसार देना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर है फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा, ये तो मैंने बताई दिया ना, सारा प्रश्न मैंने ऑलमोस्ट बताई दिया। ये देखना 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है अच्छे स्वास्थ्य की जो ना मूल शर्तें क्या है। और 30 नंबर क्वेश्चन है पालतू पशुओं की आवास की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ये टोटल प्रश्न था। मैं इसका सबसे पहले तो आपको जो है ना दिखा दिया हूँ प्रश्न, इसके बारे में फटाफट से आंसर बताऊंगा। और प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से टोटल क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। बट आप देखो पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमने दिया है। क्वेश्चन का उत्तर होगा कि बल जो ना संतुलित बल लिखना है किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाण चूंकि यदि शून्य हो तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित है यदि परिमाणी बल जो ना शून्य ना हो और तो वजन असंतुलित बल होगा। ये पहला का उत्तर हो जाएगा। आगे आप देखेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमने उत्तर दिया है, ठीक है। इसमें उत्तर लिखना है आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है, आपको प्रश्न नहीं देखना है। जैसे कि मैंने पहला का उत्तर पहला लिखना है, तीसरा का मैंने दिया तो तीसरा का लिखना है। इस प्रकार से जाकर के एग्जाम में आपको सारा का सारा लिखना है, ठीक है। देखो लिखना है व्युत्पन्न इकाई वही इकाइयां जो आधारी मात्रकों की सहायता से जो ना व्यस्त की जाती है। जैसे क्षेत्रफल की उत्पन्न इकाई मीटर स्क्वायर और जो लंबाई मूल राशि के मूल मात्रक उत्पन्न मीटर में से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। आगे आप देखेंगे अब डायरेक्ट 16 नंबर का है, आपको सिर्फ एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है जो ना संभारिक लिखना है 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु जो ना संख्या असमान हो, जो ना एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। तो ये आपको समीकरण लिखना तो लिखना, नहीं तो इसको छोड़ भी देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके आगे देखना, इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन का प्रॉपर उत्तर दिया गया। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेना। उत्तर हो जाएगा कि सरल सूत्र लिखना है किसी यौगिक का हुआ सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या
सरलतम रूप यानी कि पारस्परिक अनुपात व्यस्त जो ना व्यस्त करता है, सरल सूत्र या मूलानुपाती कहलाता है। आप समीकरण अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि लिखना है आपको, जैसे में एल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H6O, तो इस प्रकार से। और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर अनुसूत्र या फिर जो ना रासायनिक सूत्र, इसका परिभाषा होगा किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व्यस्त संख्या को व्यस्त करता है, उसको जो ना यौगिक का अनुसूत्र कहता है। तो इस प्रकार से आप नोट कर लेना। चलो आगे इसके बढ़ेंगे तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर गया, जो कि बायोलॉजी का है। लिखना है आपको, क्या लिखना है, डायरेक्ट जो ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो लिखना वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा उनका अनुवांशिक पदार्थ केंद्रा द्रव के सीधे संपर्क में होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे कि लिखना है, जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल, इस प्रकार से लिख देना है। इसके आगे आपको लिखना है 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। लिखना है आपको, सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का उत्तर वही लिखना है, ठीक है। लिखना है लवक के प्रकार लिख देना है। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है लिख देना है। वर्णी लवक लिख देना, जो ना रंगहीन लवक जो भोज पदार्थ में का संचय करते हैं, तो लिखना। और वर्णी लवक, रंगीन लवक जो फूल फल बीज इत्यादि को जो ना रंग प्रदान करता है। उसके बाद हरित लवक पत्तियों और नए तनों को जो ना हरा रंग प्रदान करते हैं। यही क्लोरोफिल की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से ये 22 का उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर का जो है ना यहाँ पर उत्तर प्रॉपर दिया गया, बिल्कुल यहाँ देख सकते हो उत्तर होगा कि जो ना संयोजी उत्तक, वे उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। जैसे जो ना संयोजी उत्तक 2 प्रकार का होता है। तो लिख देना, आपको लिख देना है, जैसे कि लिखना है आपको यहाँ पर लिख देना है उत्तक और इधर उदाहरण भी। तो देखिए पहला हो जाता है तरल संयोजी उत्तक, ये जो ना रुधिर और लसिका होती है। उसके बाद दूसरी में आपको लिखना है प्यारे बच्चों, इसके बाद लिखना आपको ठोस संयोजी उत्तक, इसमें लिखना अस्थि, चूंकि उपास्थि, उसके बाद लिगामेंट, टेंडन इत्यादि, इस प्रकार से होगा। इसके आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया। उत्तर हो जाएगा कि प्रोटिस्टा। लिखना है कि इस संघ के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो केंद्रक युक्त और एक कोशिकीय होते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषी परजीवी या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं अमीबा पैरामीशियम, ये एक प्राणी संभोजी होगा। उसके बाद प्लाज्मोडियम या फिर लिख सकते हो लेशमानिया, यानी कि ये परजीवी होगा। युगलिना या फिर जो ना डायटमस, ये आपका प्रकाश संश्लेषी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 24 नंबर का उत्तर लिखना है। आगे आपको 29 नंबर का लिखना है। उत्तर लिखना आपको लिखना है कि अच्छा स्वास्थ्य, देखिए किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो ना कुशल क्षेत्र की उपस्थिति को स्वस्थ कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की शर्तें क्या क्या हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य के मूल 3 शर्त, पहला संतुलित आहार, स्वच्छ भोजन, शुद्ध और जो ना अच्छा स्वच्छ हवा। इसके बाद आगे आपको लिखना है इसी में संतुलित आहार में लिखना है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन संचुत मात्रा में उपस्थित होता है। स्वच्छ भोजन में व्यक्ति और घरेलू स्तर पर अच्छा स्वच्छता होनी चाहिए। जो भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ जो ना हम ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध और जो ना साफ होना चाहिए, जिससे हम और अन्य लोग जो ना स्वच्छ रह सकते हैं। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट लिख देना है, इसमें लिख देना है हवा और स्वच्छ जो ना शुद्ध और स्वच्छ हवा लिखना है। हमें अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा करकट आदि फैलना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। शौच आदि के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु और शुद्ध हवा दोनों भी स्वच्छ रहे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, साथ में संस्कृत का भी लिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए कहाँ से आंसर डाउनलोड आप कर पाएंगे वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इसके लिए ना प्यारे बच्चों आप फटाफट से अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लेना। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चैनल का नाम आप लोग जरूर देख लेना। चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना, ठीक है। चैनल का जैसे ही नाम सर्च करोगे आपको इतना ही सर्च करना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है। देखिए फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको इस प्रकार से जो है ना नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। आइएगा तो देखिए क्लास 9 का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास
क्लास 9 का सेशन और फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्लास 10th का ना प्यार बच्चों तैयारी भी कराया जा रहा है और आपको नोट्स वगैरह भी मिलेगा और नेक्स्ट पेपर का और लाइव क्लास का आपका नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में मिलता है। दोनों व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। जैसे कि आपको साइंस का करना है तो साइंस के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा तो इस पर से कर लोगे, और आपका संस्कृत का होने वाला तो यहाँ से डाउनलोड पर कर लोगे, और नॉन हिंदी का तो यहाँ से कर लोगे। तो हमें करना है साइंस का, तो साइंस के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा है ना साइंस के सामने, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करते इस प्रकार से नीचे आना है। और देखिए प्यारे बच्चों अभी ना मैं जस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर डाल दूंगा। जस्ट अब वीडियो आप खत्म होने के बाद तो यहाँ से करके आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल ओरिजिनल होगा। इसके बाद जस्ट सारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो दिखाऊं सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर जो है ना मैं यहाँ पर जस्ट अभी अपलोड करूंगा, ठीक है। जस्ट आप वीडियो देखने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।